सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की कहानी की और ये कहानी एक गरीब मिस्त्री की है जिनका नाम देवानंद है। वो बताते हैं कि यह उन दिनों की बात है जब उनकी पत्नी गीता जी गर्भ से थी। प्रेशर में अभी लगभग 1 महीना शेष था। जब वो अपने मायके जा रही थी तो उस मिस्त्री को अपना काम करते करते शाम हो गई, जिसकी वजह से उन्हें रात की आखिरी बस से ही जाना था। मगर जब वो बस डिपो पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो आखिरी बस भी निकल चुकी है और रात बहुत हो चुकी है। वह घर भी वापस नहीं जा सकते थे। अब उन्हें सुबह की गाड़ी से ही जाना होगा और रात भी डिपो पर ही बितानी होगी। लगभग रात के 11 बज रहे थे कि एक बस अचानक वहां पर आ जाती है। वो बस भी उसी ओर जा रही थी जिस ओर उस मिस्त्री को जाना था। मिस्त्री अपनी पत्नी के साथ उस बस में बैठ जाते हैं और उन्हें एक सीट भी मिल जाती है। बस काफ़ी देर रात होने के कारण मिस्त्री और उनकी पत्नी गीता को नींद आने लगती है। तो उन्होंने आंखें झपकाई ही थी कि उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि बस में अचानक से खामोशी हो गई है। उन्होंने सोचा कि एकदम से ये खामोशी कैसे हो गई और बस में बैठे सभी सवारी अचानक से कहीं गायब हो गए। मिस्त्री अपने आप को अकेला पाकर एकदम से घबरा जाते हैं। वो अपनी पत्नी को जगाते हुए कहते हैं कि देखो ना, अचानक ही सभी यात्री अचानक से कहाँ गायब हो गए। सिर्फ हम दोनों ही इस बस में रह गए हैं। जब उनकी पत्नी ने आसपास देखा और पाया कि सच में इस बस में सिर्फ हम दोनों ही रह गए हैं, गीता ने अपने पति से कहा कि मगर बस तो अभी भी चल रही है। तुम बस ड्राइवर से पूछ लो कि बाकी की सवारी कहाँ चली गई। तो मिस्त्री ने कहा तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी बस ड्राइवर में पूछता हूँ। तभी मिस्त्री बस ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर साहब बाकी सवारी कहाँ चली गई है। मगर इस पर ड्राइवर के कोई जवाब नहीं दिया। मिस्त्री ने ड्राइवर से फिर पूछा मगर ड्राइवर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो वह यह जानने के लिए ड्राइवर के पास पहुंच जाते हैं कि आखिर ड्राइवर कुछ बोल क्यों नहीं रहा। मिस्त्री ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम बहरे हो गए हो क्या, जवाब क्यों नहीं दे रहे। मिस्त्री ने इतना बोला ही था कि अचानक बस गेट पर वो मिस्त्री गिर पड़ा और यह देखकर उनकी पत्नी नीचे गिरते हुए देखकर पत्नी पति के पास पहुंच जाती है और उठाते हुए पूछती है कि आप नीचे कैसे गिर गए। मिस्त्री डरते हुए घबराते हुए ड्राइवर की ओर इशारा करते हैं। जब गीता जी ने ड्राइवर की ओर देखा था तो पाया कि वो कोई ड्राइवर नहीं और वो दर्द से करा रही थी। गीता जी अपने पति को संभाल ही रही थी कि उन्हें बस में फिर से शोर शराबा सुनाई देने लगा। जब उन्होंने मुंह उठाकर देखा था तो सारे के सारे यात्री वापस आ गए थे, मगर उन सभी यात्रियों के चेहरे बदले बदले हुए लग रहे थे। वो देखने में बड़े डरावने लग रहे थे। उन सभी यात्री को देखकर गीता जी को समझ में आ गया कि वो सभी भूत हैं। इतने में ही उन दोनों को जोर का झटका लगता है जिस वजह से वो दोनों रोड पर गिर जाते हैं। अपने पति को संभाल ही रही थी कि वो बस वहाँ से अचानक ही गायब हो गई। अब वो दोनों उस शमशान रोड पर अकेले ही थे और गीता जी का प्रेशर का दर्द भी अब बढ़ने लगा था और वो दर्द से करा रही थी और मिस्त्री को लग रहा था कि अब उन्हें भूत प्रेतों से छुटकारा मिल गया। पर दूसरी तकलीफ थी कि उनकी बीवी का प्रेशर का दर्द मिस्त्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें एक दूर रोशनी दिखी। उस रोशनी की तरफ चल दिए इस उम्मीद पे कि वहाँ कोई मदद ज़रूर मिलेगी। जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पाया कि वह एक छोटा सा अस्पताल है। अस्पताल देखकर उन्हें बहुत राहत मिली और वो अस्पताल में दाखिल हुए और उन्होंने पाया कि वहाँ कोई हलचल नहीं है। साथ ही वहाँ सभी चीज़ें इधर उधर पड़ी है। ऐसा लग रहा था मानो अस्पताल बंद पड़ा हो, मगर लाइट तो जल ही रही थी। तो मिस्त्री ने अपनी बीवी को पहली बेंच पर बैठा दिया और मिस्त्री जी के 2-3 आवाज़ लगाने पर
जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें लगा कि यह अस्पताल सच में ही बंद पड़ा है। जब मिस्त्री वहाँ से निकलने के लिए पीछे मुड़ा ही थे तो उन्होंने देखा कि एक कंपाउंडर खिड़की पर खड़ा है, पर उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी उस कंपाउंडर ने पूछा कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? तो मिस्त्री साहब ने कहा कि भाई साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी इलाज करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? तो फिर कंपाउंडर ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो रहे डॉक्टर तुम्हारी बीवी का इलाज कर रहे हैं। जब मिस्त्री साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें पाया कि सच में वो उसकी बीवी का इलाज कर रहे थे। तो मिस्त्री बोला कि डॉक्टर साहब, घबराने की तो कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा, इनके प्रेशर का दर्द बहुत तेज़ है, इनकी जल्दी डिलीवरी करनी होगी। तो मिस्त्री ने कहा ठीक है। तो डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि इन्हें अंदर ले जाओ। जब डॉक्टर गीता जी को अंदर लेके जा गए तो मिस्त्री वहीं बेंच पर बैठ गए और दिन भर की बीती बातों पर सोच विचार करने लगे। तभी एक दूसरा कंपाउंडर भागते हुए आया और उसी रूम में अंदर गया जिसमें गीता जी को ले जाया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब कंपाउंडर भागकर जा रहा था तो वह एक बेंच से टकराया था जिस पर पानी का गिलास रखा था। वह पानी के गिलास गिर गया, पर जब वह गिलास नीचे गिरा तो ना ही कोई गिलास की टूटने की आवाज़ आई और ना ही उस कंपाउंडर की दौड़ने की आवाज़ आई थी। तब मिस्त्री जी ने ध्यान दिया कि तब से वह यहाँ आए हैं, तब से वह उनके चलने फिरने की आवाज़ आ रही है। तब से वह यहाँ आए हैं, बस तब से ही उनके चलने फिरने की आवाज़ आ रही है। मिस्त्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन्हें एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागते भागते उस रूम में गए और उन्होंने देखा कि उनकी बीवी बेहोश है और कंपाउंडर और डॉक्टर एक घेरा बनाकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ खा रहे हों। तब मिस्त्री जी ने यह पूछा कि यह आवाज़ कैसी? तभी उनमें से एक कंपाउंडर ने अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ दी और मिस्त्री ने देखा कि उनके चेहरे पर खून लगा हुआ था। और मिस्त्री ने जब हाथ की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि उनके हाथ पर बच्चों की टांग है और तो सभी मिस्त्री की ओर बढ़ने लगे और मिस्त्री उन्हें अपनी ओर बढ़ते देखकर वह बेहोश हो गए। तब मिस्त्री की आंख खुली तो उन्होंने पाया कि उनकी बीवी नीचे बेहोश पड़ी थी और वो टूटे फूटे मकान में पड़े थे। वो वह देखकर बहुत डर गए और जल्द ही वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।